कर मैं हूँ शीतला तिवारी। दोस्तों आइए चलते हैं बिहार के जहानाबाद। बिहार के जहानाबाद से एक घटना की खबर आ रही है, जहाँ के शुभम कुमार जो है वह असम में एयरफोर्स में पायलट थे, जिनकी जो है मौत हो गई थी असम में ही। यानी जो है वह हेलीकॉप्टर जो जहाज था वो क्रैश हो गया था और उसमें उनकी जो है मौत हो गई थी। बिहार सरकार ने 21 लाख रुपए का चेक जो है वह दिया था, और जो चेक दिया था वह यह कहा जा रहा है कि उनकी पत्नी यानी श्रेया राय की नाम की एक लड़की थी, उसको जो है 21 लाख रुपए का चेक मिला, और 21 लाख रुपए का चेक लेकर के वह जो है चंपत हो गई। अब जो है उनके जो परिवार वाले हैं, यानी शुभम कुमार जो है वो जो जहानाबाद उनके माता पिता हैं, वह उनके परिवार के लोग जो है यह कह रहे हैं कि शुभम कुमार की तो शादी ही नहीं हुई। अब शुभम कुमार की अगर शादी नहीं हुई थी तो यह श्रेया राय कौन है जिसने 21 लाख रुपए का जो है चेक लेकर के वो फरार हो गए। दरअसल मैं इसमें आपको बता दूं कि कहा यह जा रहा है कि इसमें जो शादी हुआ है, यानी जो एयरफोर्स में जो शुभम कुमार जो तैनात थे, उनकी शादी जो है वह चोरी में शादी किए थे श्रेया राय से, और सरकारी दस्तावेज में जो है पत्नी का नाम जो है श्रेया राय जो है लिखा हुआ है। तो ऐसे में जो है जो सरकारी दस्तावेज में नाम लिखा हुआ है, तो जो मुआवजा की राशि होगी वह पत्नी को ही मिलेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है अब लड़ाई छिड़ गई है। लड़ाई यह छिड़ गई है जहां एक और पिता और माता के, अब यानी घर के परिवार के लोग कह रहे हैं कि आखिर शुभम ने कब शादी कर ली, यह तो हमको पता ही नहीं है। और शुभम अगर कोर्ट मैरिज भी करता तो भी हमको पता होता। लेकिन शुभम के बारे में तो हम शादी के रिश्ते के लिए तमाम देख रहे थे कि शुभम का रिश्ता होगा, और जब शुभम का रिश्ता होगा तो हिंदू रीति रिवाज से, यानी जो हमारे संस्कार हैं उस हिसाब से जो है शादी होगी, और शादी होगी तमाम हर्षोल्लास से, तमाम जैसे तमाम रिश्तेदार वगैरह आते हैं, जो जिस हिसाब से जो है शादियां होती है उस हिसाब से। लेकिन शुभम ने जो है इस कदर और इस परिस्थिति में शादी किया कि घर में उसने बताया भी नहीं है। हालांकि पिता का यह आरोप है कि शुभम ने अगर शादी किया होता तो वह हमें जरूर बताता, लेकिन शुभम ने शादी की नहीं है। अब अगर शुभम ने शादी नहीं किया है तो ये 21 लाख का जो मुआवजा मिला कि शुभम के न रहने पर, यह मुआवजा श्रेया राय नाम की लड़की लेकर कैसे फरार हो सकती है, कैसे भाग सकती है। और यह भी कह रहे हैं शुभम के पिता कि अगर वो पत्नी भी है, अगर उसने शादी भी किया है, तो उसके बाद जब उनका दाह संस्कार हुआ था, उसके बाद वो अपने घर परिवार में आती, कुछ दिन रहती, बातचीत होता, सब कुछ, तो इतना तो हो सकता था कि भाई अगर वो हमारे घर की बहू है तो वो हमारे घर में आ सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो न तो उसका हमारा कभी साबिता हुआ, न तो कभी बातचीत हुआ, न तो कभी शुभम ने बताया कि हमने कोर्ट मैरिज किया है। तो दोस्तों अब इस पर जो है जंग छिड़ गई है एक तरीके से। जंग इसका मतलब समझिएगा कि जंग ये छिड़ गई है कि जहां एक और पत्नी बन करके वह 21 लाख रुपए का जो उसने पैसे ले लिए, यानी सरकारी जो भी सुविधा है वह जो है वह शुभम की विधवा बन करके, वह श्रेया राय जो है पत्नी बनकर उसने पैसे हड़प लिए, उसने ले लिए। अब इधर माता पिता को तो 1 रुपये नहीं मिलने वाले हैं। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, ये केवल पहली घटना नहीं है। इस तरीके की तमाम ऐसी घटनाएं हैं कि जहां की फोर्स यानी सेना में काम करने वाले जो है जिनकी, हमारे भाइयों की अगर जो शहीद हो जाते हैं, जिनकी दर्दनाक स्थिति में मौत हो जाती है, तो उसके बाद उनकी जो पत्नियां हैं उनको जो भी पैसे मिल जाते हैं, जो भी सरकारी सुख सुविधाएं मिल जाती हैं, वह ले करके उसके बाद अपने दूसरी शादी करके वह परिवार से, यानी अपने पति के माँ बाप से जो है वह दूरी बना लेती है। इस तरीके की ये घटना नहीं है, बहुत सारी घटनाएं हैं। उसी घटना में यह ताज़ा घटना जो है बिहार के जहानाबाद की है, कि जहाँ की बिहार की जहानाबाद की जो है यह श्रेया राय जो है 21 लाख रुपए और सरकारी सुविधाएं जो है लेकर के वो चंपत हो गई है। अब इस पर जो शुभम के पिता है वह आरोप लगा रहे हैं, वह कह रहे हैं इसमें उच्च स्तरीय की जो है जांच होनी चाहिए। वहीं विभाग की अगर हम बात करें तो विभाग यह कह रहा है, वायुसेना विभाग, कि भैया अगर दस्तावेज, सरकारी दस्तावेज में जब उसका नाम फोटो लगा हुआ है, उसका नाम लिखा हुआ है कि कोर्ट मैरिज जो है वह श्रेया राय नाम की लड़की है, तो सामान्य बात है कि जो भी सुख सुविधाएं अगर जो भी दी जाएंगी तो वो पत्नी को ही मिलता है। ये तो नियम है कि अगर पति अगर शहीद होता है तो उसका जो कुछ भी है वो पत्नी को ही दिया जाता है। तो हम लोग तो अपने जो नियम कायदे हैं उस हिसाब से दे रहे हैं। लेकिन अब घर वाले अगर कह रहे हैं कि भैया हम लोग पता ही नहीं है कि शुभम की शादी हो गई, कि शुभम की पत्नी हो गई, तो यह तो मामला जो है कहीं पेचीदा है। तो दोस्तों अब इस पर जो है ये जांच बैठेगी और जांच इस पर होगी कि आखिर शुभम की शादी कब हुई, कैसे हुई, उनकी पत्नी बनी तो कैसे बनी, यह सब जो है जांच, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अब इस पर शुभम के पिता ने जो है उच्च स्तरीय जो है जांच की मांग की है कि अगर यह शादी हुई, कोर्ट मैरिज हुई, तो कब कैसे हुई, और क्या जो है अगर
मुआवजा दिया गया 21 लाख, तो घर वालों को सूचना नहीं दिया गया, बगैर घर वालों को सूचित किए जो है एक तरफा अकेले जो है उसको बुला करके उसको जो है पैसे यानी चेक दे दिए गए। यानी यह सब तमाम जो है यह सब जो है बातें चल रही हैं। अब इसमें तमाम घर वालों को भी जो है अफ़सोस है कि घर वाले भी जो है उसमें परेशान हैं कि आखिर वह जो है जब कभी हमारी बहू ही नहीं थी, तो अचानक उसने कहाँ से जो है आकाश से टपक पड़ी और वो जो है 21 लाख का चेक लेकर के उसके बाद जो है वह चंपत हो गई। तो दोस्तों इस घटना से जो है जहाँ घर वाले एक ओर आहत हैं, वहीं वह लोग इसलिए भी परेशान हैं कि आखिर ये कहाँ से बहू आ गई। अब आप इसमें कुछ कहना चाहते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।